नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम देख रहे थे कहानी के तत्व। उसमें हमने देखा कथानक, पात्रों का चरित्र चित्रण, कथोपकथन और वार्तालाप। आज हम देशकाल और वातावरण। हम बात कर रहे थे देशकाल और वातावरण की। देशकाल और वातावरण समय और स्थान से संबंधित है कि कहानी में समय और स्थान की मर्यादा होनी चाहिए। जिस जगह का या जिस समय हम जिस कथानक का बात विवरण कर रहे हैं उस समय उसी की चर्चा रहे, ना कि हम शीघ्र ही अन्य पटल पर पहुंच जाए। यह कहानी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी किस देश से संबंधित है, किस कालखंड से जुड़ी है, इसका आभास होते रहना चाहिए। स्थान विशेष, काल विशेष का प्रतिबिंब भी उभरना चाहिए। कहानीकार का कौशल इसमें है कि पाठक ऐसा अनुभव करे कि उसी स्थान पर पहुंच गया हो, उसी काल में जी रहा हो। देश काल और वातावरण चित्रण से कहानी में स्वाभाविकता आ जाती है तथा पाठक इससे जुड़ जाता है। भाषा और शैली, इसे कहानी की काया कह सकते हैं। जैसे काया के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे भाषा शैली के बिना रचना संभव नहीं। यह संप्रेषण का साधन है। कोई भी भाव या विचार भाषा के माध्यम से ही पाठक या श्रोता तक पहुंचते हैं। कहानी को संप्रेषणीय बनाने के लिए ऐसी सरल, सुगम, मनमोहक भाषा होनी चाहिए हर श्रेणी का पाठक श्रोता उसे सहज ही आत्मसात कर ले। यदि भाषा ध्रुव, कटु, कृत्रिम, अयासपूर्ण होगी तो पाठक आगे नहीं बढ़ सकता। सामान्य जन की भाषा हो, साहित्यिकता का उसमें समावेश हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। भाषा पात्रानुकूल, विचारानुकूल और अवसरानुकूल होनी चाहिए। भाषा उद्देश्य तक ले जाने वाली हो। देश काल एवं वातावरण में भी संगति व अनुकूलता होनी चाहिए। कहानी में भाषा के साथ साथ शैली का भी महत्वपूर्ण है। व्यास शैली, समाज शैली, गुम्फन, तरंग, परिगण, विवृतात्मक, अलंकारिक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियाँ होती हैं। कहानीकार को बड़ी सावधानी से शैली का चयन करना पड़ता है। वस्तुतः भाषा की सहचरी होती है शैली। कहानीकार को कथानक, पात्र, उद्देश्य आदि का ध्यान रखते हुए शैली का चयन करना पड़ता है। उद्देश्य, जीवन का कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। ऐसे में कोई भी रचना हो, इसी प्रकार कहानी भी निश्चित रूप से अपने अंदर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को धारण किए हुए होती है। और यदि उद्देश्य का पता न चले तो वह प्रलाप मात्र है। कहानी का उद्देश्य व्यक्तिगत हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है, वह आंचलिक, राष्ट्रीय, वैश्विक हो सकती है, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, व्यंग्यात्मक, शैक्षणिक, उपदेशात्मक, सुधारात्मक भी हो सकती है। उद्देश्य व्यष्टिपरक हो या समष्टिपरक, कहानी प्रारंभ से ही पूर्व उद्देश्य निश्चित हो जाना चाहिए। उपयुक्त 6 तत्वों के निर्वाह से ही कहानी का कलेवर निर्मित होता है। निश्चित रूप से हमें इन कहानी के 6 तत्वों को सदैव याद रखना है, क्योंकि जब भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, निश्चित रूप से बड़े निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत हमसे इन कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करवाई जाएगी। अगर हमें कहानी के तत्वों के बारे में पता है तो निश्चित रूप से हम कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। ये तत्व ही कहानी की समीक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए इनका जानकारी और इनका अध्ययन और इनका मनन करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद। जय हिंद।